पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान के माबैन लोकल बॉडी यानी कि बल्दियाती निज़ाम और आइनी तरमीम पर लफ्जी जंग शिद्दत अख्तियार कर गई है। एमक्यूएम के वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को वार्निंग दी है कि अगर लोकल गवर्नमेंट तरमीम पर बात ना हुई तो 18वीं तरमीम खत्म और सिंध में नया सूबा बनाए जाने का इम्कान है। अच्छा, वो ये दावा कर रहे हैं कि मुजव्वज़ा तरमीम आने वाले महीनों में असम्बली में पेश की जाएगी और मंजूर भी होगी। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 27वीं आनी तरमीम के मौके पर उनके बिल को शामिल करने से इनकार किया है। हालांकि एमक्यूएम ने सिर्फ मकामी इख्तियारात की बात की थी भाई। और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन फिर उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि सिंध को एमक्यूएम तकसीम करने का एजेंडा रखती है जो उनके बकौल नामुमकिन है। शर्जील मेमन ने कहा कि एमक्यूएम अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए नए सूबों की बात करती है। सिंध की दो अहम सियासी जमातों के दरमियान जो लफ्जी जंग है दरअसल तवील मुद्दती सियासी और आइनी जद्दोजहद की अक्कासी करते हैं। इस ताज़ा सियासी सूरत हाल पर बात कर हमारे पास मौजूद है वफाकी वज़ीर सेहत और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि सिंध की तकसीम का मामला पाकिस्तान की सियासत में एक हसास मौजू रहा है जो अब एक बार फिर सर उठा रहा है। एमक्यूएम की जानिब से 28वीं आनी तरमीम में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरामीम शामिल की जाएंगी। आप इस बिल की कामयाबी के लिए कितने पुरुम्मीद हैं? मैं इस बिल की कामयाबी के लिए बहुत पुरुम्मीद हूँ, क्योंकि जो वो पाकिस्तान अब जिस नहज पर पहुँच गया है वहाँ पर ये बात वाज़ेह हो गई कि अब इस निज़ाम के तहत पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता, पाकिस्तान आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि सारा इख्तियार 18वीं तरमीम के बाद वफाक से निकल कर पाकिस्तान के चारों सूबों के दारुल खिलाफों में जाकर वज़ीर आला हाउस में जाकर पार्क हो गया है। ये इख्तियारात जो डिस्ट्रिक्ट, टाउन, तालुके, यूसीज में नहीं गए, लोगों की डोर स्टेप पे नहीं गए, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में हर शोबे में गिरावट हुई है। हेल्थ के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में, उसमें तमाम मेल न्यूट्रिशन के हवाले से, तमाम और जो दूसरे सोशल सेक्टर्स हैं, एनवायरनमेंट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। आप देखें कराची जैसे शहर को का हशर क्या हो गया है, दुनिया की 4 बदतरीन रहने की जगह बन गई कराची। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है वो ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में प्योरली डिवॉल्व किस्म का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ जाए। एमक्यूएम के इस आइनी तरमीम की हिमायत पंजाब की पूरी असम्बली ने कर दी, वफाकी कैबिनेट ने कर दी, वज़ीर आज़म ने कर दी, और लॉ एंड जस्टिस में बैठे हुए कमेटी के मेंबरान ने कर दी। इंशाअल्लाह ताला हम पीपल्स पार्टी को भी मना लेंगे। मुस्तफ़ा साहब, कल ही आपने देखा होगा शर्जील इनाम मेमन साहब का बयान भी आया है और वो ये बात कर रहे हैं कि ये कोई सूबा केक नहीं होता कि आप काट काट कर इसके हिस्से करते चले जाएं। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? वो शर्जील मेमन साहब के बयान को मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ। देखिए, हम तो सूबा बना नहीं चाहते, लेकिन हुकूक दे दें डिस्ट्रिक्ट को हुकूक दे देंगे तो सूबे की कोई बात नहीं करेगा। लेकिन अगर सूबे के तमाम अगर सूबे या सिंध सूबा या कोई भी सूबा लोगों को इख्तियारात और वसाइल देने के रास्ते में रुकावट बन जाएगा और वो गस्ब कर लेगा, तो फिर पाकिस्तान में सूबे बनाना भी आइन का हिस्सा है, कोई आइन से मारवा चीज़ नहीं है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता। मैंने तो ये बात की कि भाई जो लोग आने के ख़िलाफ़ हैं, जो लोग 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के ख़िलाफ़ हैं, उनको चाहिए कि वो हुकूक दे दें, एमक्यूएम के इस बिल की तायद करें, इख्तियारात इसी सूबे में रहते हुए वसाइल, इख्तियारात और वसाइल लोकल गवर्नमेंट को दे दें। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर सूबा नागुज़ीर है। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, शर्जील इनाम मेमन ने एमक्यूएम पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो सिंध को तकसीम करने का एजेंडा रखती है जो इनके बकौल नामुमकिन है। एमक्यूएम अपनी मुर्दा सियासत को ज़िंदा करने के लिए नए सूबों की बात करती है। पीपल्स पार्टी तो आपकी इत्तेहादी भी है ना मुस्तफ़ा साहब, तो इस तरह की बयानबाजी की वजह क्या समझते हैं आप? देखिए, हम तो अपने हुकूक की बात करें, जो सूबों को इख्तियारात और वसाइल 18वीं तरमीम के बाद मिले हैं, वो सूबे नीचे डिस्ट्रिक्ट को और ताल्लुकों को और टाउन्स को नहीं दे रहे। जब तक ये नहीं देंगे हम ये बात करेंगे, और जो अगर सूबा इसकी राह में रुकावट होगा तो डेफिनेटली फिर हम कहेंगे भाई फिर सूबा अलग करो। तो सूबाई हुकूमत जो है वो ये इख्तियारात और वसाइल देते, क्योंकि अब इसके अलावा और हल नहीं है, और 10 सालों से ज़ायद हो गए और कराची का बहुत नुकसान हो गया। अब मज़ीद इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो आप हमारी आइनी तरमीम की हिमायत करें, और या फिर जो है वो डेफिनेटली फिर लोग अपने हुकूक की बात करें।
ٹھیک ہے مصطفیٰ صاحب، MQM تمام اہم تجاویز میں وزیر اعظم سے رابطے میں ہوتی ہے. اب جو 28ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے، اس ترمیم کے آنے سے MQM کی دیرینہ شکایات دور ہونے کا امکان موجود ہے. اس حوالے سے آپ کی وزیر اعظم سے کوئی ملاقات ہوئی ہے کیا؟ جی مجھے بہت امکان ہے اس MQM کے انشاءاللہ تعالیٰ 28ویں ترمیم آئے گی اور یہ MQM کی آئینی ترمیم کا یہ بل انشاءاللہ تعالیٰ پاس ہوگا اور لوگوں کو اختیارات اور وسائل ملتے جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر پیپلز پارٹی ٹھنڈے دل سے سوچے تو اس کا فائدہ ہے. سندھ بھر میں اس کی ڈسٹرکٹس ہیں، اپنے ڈسٹرکٹ ناظمین کو اختیارات اور وسائل دیں. یقیناً جو ہے وہ کراچی حیدرآباد وہ نہیں جیت سکتے. جب بھی MQM حصہ لے گی، الیکشن میں حصہ لے گی، MQM جیتے گی. اور پورے پاکستان کا یہ آئینی ترمیم بالکل پورے پاکستان کا ہے. تمام پاکستان کو اختیارات اور وسائل نیچے ملیں گے انشاءاللہ. اچھا مصطفیٰ صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ سمیت پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی کہتے ہیں کہ کراچی جیسے شہر میں ماس ٹرانزٹ سسٹم ہونا چاہیے. کراچی شہر ریلوے منصوبے کے وفاق کی حکومت کی ضرورت پڑے گی اور انہوں نے اتحادیوں سے بھی تعاون کی اپیل کی ہے. اب MQM اس بیان کو کیسے دیکھتی ہے؟ نہیں، وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ اعلانات نہیں کرنے چاہیے اور یہ خبریں نہیں، خبر نامہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ کام کر لینے چاہیے کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کو سب سے زیادہ پیسے تو آج تک صوبوں کے پاس ہیں. وفاق تو پہلے دن ہی جو ہے وہ جب ڈیویزبل پول میں پیسے دے کر وہ بینک کرپٹ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ 17 سالوں سے وزیر اعلیٰ ہیں. 17 سال بہت ہوتے ہیں کسی شہر کو یا کسی صوبے کو چینج کرنے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کراچی والے ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہو جائے، عملی طور پر ہو جائے، تاکہ جو سڑکیں اور سکولز کی صورتحال، اسپتالوں کی صورتحال ہے اسے ہم دیکھ سکیں وہ کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.